साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने इमरान खान को छोड़कर शहबाज हुकूमत में जाने का नहीं कहा। शौकत तरीन ने कहा है कि वो वाज़े तौर पर इस बात की तरदीद करते हैं जो इनसे मंसूब की गई है। इससे पहले ISPR ने एक बयान में कहा है कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। ISPR ने कहा कि खुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद कर दी है। ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता है। हुकूमत ने बिजली बचाने के लिए फैसला किया है कि मुल्क के तमाम बाजार रात 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। सूबों ने उसूली तौर पर इस फैसले को मान लिया है। ताहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा है कि उन्हें ताजरों से मशावरत के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया जाए। मुल्क भर में बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर ताजिर तंजीमों ने शदीद तनकीद की है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि बिजली बचाने के लिए बाजार जल्द बंद करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हुकूमत अपने सूबाई और विफाकी दफातर के औकात कार दुरुस्त करे, इजाफी बिजली बंद करे और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल भी बंद किया जाए। इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं, इसको किसी सूरत हम नहीं मानते हैं और ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि हुकूमत ज़बरदस्ती इसमें ना करे। अगर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम मुज़ामत करेंगे। अगर हुकूमत ने अपने दफातर में AC और एयर कंडीशन बंद करने के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए और औकात कार जो है शाम 4 बजे तक रखकर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं किए तो हम किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो इन फैसलों को नहीं मानेंगे। ताजिर बिरादरी पहले भी इस फैसले को नापसंदीदा समझती थी और हम इसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस पे नजरसानी करे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि रात को 8 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, ये नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल अमल है। इस सिलसिले में कोई ताजरों से राय नहीं ली गई, ना उनसे कोई मशावरत की गई। कोई ऐसी राय निकालनी चाहिए जिससे हमारा कारोबार भी चले और हुकूमत की बिजली की बचत हो सके। जब तक के हुकूमत जो है हमारे साथ बैठ के मशावरत नहीं करेगी, जब तक के हम जो है मार्केट 8 बजे बंद नहीं कर सकते। बात ये है जी कि हुकूमत जो को हमसे मांग रही है या चाह रही है कि ये जल्दी दुकानें बंद करने का, अपने नालायकियाँ हमारे ऊपर क्यों छोड़ रही है। हुकूमत जो रोज़ ऐलान करती है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है किसी भी किस्म का, ना उनको मानने को तैयार। विफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा है कि सोलर पैनल्स पर 17.5% GST खत्म करने के साथ सारिफीन को आसान अक़सात पर सोलर पैनल्स देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। आइंदा माली साल से माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के केस में फैसला दिया है कि वो जिसके साथ जाना चाहे जाए। दुआ ज़हरा ने कराची से लाहौर जाकर मर्जी से शादी की है। सिंध हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की रोशनी में दुआ ज़हरा को मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी। तहरीरी फैसले में ट्रायल कोर्ट को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का मामला सिंध हुकूमत की सवाबदीद पर छोड़ दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया कि उम्र से मुतालिक जो सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका है। शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। बयान हल्फी की रोशनी में दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दी जाती है। वो जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वो केस का ज़िमनी चालान और केस के दीगर दस्तावेजात ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं। अदालत ने करार दिया कि दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। जज के चैम्बर में दुआ ज़हरा से उसके वालिदैन की मुलाकात भी कराई गई। पिछले कुछ दिन से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगलात में एक के बाद आग लगने का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं कुछ मकामात पर लोगों को आग लगाने में गिरफ्तार भी किया गया है। आज रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने एक बयान में कहा कि सुना है किसी आमिल या आमला ने इस्लामाबाद में किसी को गिरफ्तारी से बचने के लिए जंगलात को आग लगाने का अमल बताया है। अपने बयान में सईद गनी ने मजीद कहा कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर बहुत सारे अमल और जादू टूने हुकूमत को नहीं बचा सके तो गिरफ्तारी से कैसे बचा सकते हैं। अगले साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा और शरह नमो 5% रखी जाएगी, जो रवा साल 6% रही। हुकूमत ने
बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है, जिन पर IMF से मशावरत का सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। काबिल टैक्स आमदन की हद तय करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक मामलात अभी तय होना बाकी हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की इस रिपोर्ट में। माली साल बजट 2022-23 मजमूई हजम 9,500 अरब रुपए के करीब होगा। हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर मुख्तस किए जा रहे हैं। बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए 3500 अरब, जबकि मकामी कर्ज की अदायगी के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत अगले माली साल के दौरान मुख्तलिफ जराए से 4,600 अरब रुपए कर्ज लेगी। सब्सिडी की मद में 650 अरब रखे जाने की तजवीज़ है। पेंशन की अदायगी के लिए 530 अरब और सिविल हुकूमत चलाने के लिए 550 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा, जिसमें से 100 अरब रुपए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रोग्राम है। अगले माली साल का बजट खसारा GDP के 5% से कम तजवीज़ किया जा रहा है, जो 3800 अरब रुपए के बराबर बनता है। आइंदा माली साल 41 अरब रुपए के फंड्स की जरूरत होगी। 21 अरब मुल्की और गैर मुल्की कर्ज की अदायगी के लिए, 12 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा पूरा करने के लिए, 8 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए दरकार होंगे। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 2,000 अरब रुपए के लगभग रखा जा रहा है। मजमूई तौर पर आमदन 9,000 अरब रुपए तजवीज़ की जा रही है। वफाक को कुल आमदन से 4,900 अरब रुपए और सूबों को ग्रांट्स और NFC पूल से 4,100 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज गिल की एहलिया इज़ा असद रसूल की डिग्री का मामला सेनेट कायमा कमेटी के एजेंडे पर लाने पर अरकान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। नून लीग और PTI के सेनेटर्स ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए कमेटी के सिक्योरिटी एहलकारों को कमरे में आना पड़ा। देखिए अरफा फेरोज जकी की रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शदीद तल्ख कलामी। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह और तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर फौजिया अरशद और हुमायूं मोहम्मद के एक दूसरे पर इल्जामात। झगड़े की इब्तदा शहबाज गिल की एहलिया इज़ा असद रसूल की डिग्री का मामला कमेटी एजेंडे पर लाने से शुरू हुई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ऐसा सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया गया। अफनानुल्लाह यहाँ सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए बैठे हैं। मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब अफनानुल्लाह और शिबली फराज ने एक दूसरे पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्जाम आयद कर दिया। तलखी बढ़ने पर शिबली फराज ने अफनानुल्लाह को घटिया कह दिया। सेनेटर हुमायूं ने अफनानुल्लाह को मुखातिब करके कहा, क़यामत के रोज नवाज शरीफ आपको नहीं बचाएंगे। इस पर अफनानुल्लाह ने जवाब दिया, क़यामत के रोज इमरान खान भी बचाने नहीं पहुंचेंगे। शिबली फराज और अफनानुल्लाह ने एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम भी लगा दिया। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, ये जो बैठे हुए थे, जो घुसपैठिए बैठे हुए थे, सेनेटर अफनान, ये इन्होंने इंतहाई इस पूरे ऐवान के एक तकद्दुस को पामाल किया, गंदी जुबान इस्तेमाल की। शिबली फराज साहब ने खड़े होकर बहुत ही नाजेबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता। और फिर जो है वो उसके ऊपर फिर तल्ख कलामी हुई और बेसिकली इनको एजेंडा ये दिया गया था कि आप अपने पेटी भाई को डिफेंड करें। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद ने कहा, अफनानुल्लाह को कमेटी इजलास से निकाल देना चाहिए, ये चेयरमैन कमेटी बनने के लायक नहीं। सूरत हाल बेकाबू होने लगी तो सिक्योरिटी एहलकार कमरे में पहुंच गए और इजलास में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद PTI के कमेटी अरकान ने कहा कि सेनेटर अफनानुल्लाह को चेयरमैन मुंतखब नहीं किया। कवानीन के मुताबिक ये कार्रवाई भी कलअदम करार दी जाती है। अरफा फिरोज की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक बार एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दी और कहा कि चंद दिन में एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है। PTI नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि PTI और फौज कमज़ोर हो। अमेरिका अपने नौकर हमें गुलाम बनाने के लिए लाया है। उन्होंने कहा कि चोरों को आइंदा इलेक्शन भी जितवाने की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन पहले ही साथ था, बाकी इदारे भी तबाह किए जा रहे हैं। हुकूमत हटाने की वजह महंगाई नहीं थी, इनका मसला करप्शन केसेस खत्म कराना था। इस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये किसको सूट कर रहा है? पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं सूट कर रहा। जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, जिनका हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना, इनको जो लेके आए हैं वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लेके आए कि मुल्क मजबूत हो, इसलिए कि हम गुलाम बने। सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमजोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। सिख मत के 5वें गुरु
गुरु अर्जन देव जी की 416वीं बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 163 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री लाहौर के अलावा ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर में भी अपने मुकद्दस मकामात की यात्रा करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। सिख मत के 5वें गुरु अर्जन देव जी की बरसी, जिसे जोड़ मेला भी कहा जाता है, इसमें शिरकत के लिए भारत से 163 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पहुंचने पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओहदेदारों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। इन्हों का स्वागत करता हाँ, इन्हों ये आस भी दवाना कि पाकिस्तान की धरती जी है, तुसी इस तरह समझो कि तुसी अपने एक घर चो निकले हो और अपने दूसरे घर आए हो। ये यहाँ पे अपनी इबादत के घर से आए हैं और हम हर पाकिस्तानी, हाँ वो सरकारी एहलकार हो या प्राइवेट हो, हम इनका तहे दिल से खुश आमदीद भी कहते हैं और आपको यहाँ पे वेलकम भी करते हैं। सिखों ने शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जिवें इन्होंने साड़ी संगत की सेवा इजाम मान किया, असी भी इन्होंने मान उवें रखांगे, तैयार रखांगे, ना कि किसी पासों निरपक्ष होने देवांगे। जोड़ मेले की मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में होगी, जिसमें शिरकत के बाद ये यात्री 17 जून को वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस के साथ पेट्रोल मुआहदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इमरान खान को रूस के साथ पेट्रोल मुआहदे के सबूत सामने लाने चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किया। आप क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर है तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो रूस से पेट्रोल की जो डील हुई थी, मैं बताने लगा। 3 रिमाइंडर हम दे चुके हैं अपनी वजारत खारजा के जरिए उनको कि कोई अगर ऐसी डील है तो भाई बताइए। 3 रिमाइंडर दिए, 3 रिमाइंडर। उसके अलावा और सुनिए हमारी जो वजारत खारजा है उन्होंने यहाँ पे जो रूस के सफीर हैं उनसे कहा कि कोई ऐसी बात जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना G2G एग्रीमेंट, ना MOU बाइंडिंग, ना MOU नॉन बाइंडिंग, ना मिनट्स, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दोबारा से एक खत लिख दें। तो अब हम दोबारा से एक खत लिख के भेज रहे हैं। एक तो इमरान खान को अगर वो ये कहते हैं मंजर आम पे लाना चाहिए वो दस्तावेज, उनको अपने दावे के सबूत में कुछ दस्तावेजात उनको और उनके वज़रा को, साबिका वज़रा को पेश करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अगर नहीं किया, वो सिर्फ उससे सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को ज़रूर करना चाहिए ये कोशिश कि हम, इसलिए कि भारत बड़े पैमाने पर यानी इंडिया और चाइना का जो इंपोर्ट है ऑयल का रूस से, वो यूक्रेन तनाज़े के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? हमें ये कोशिश करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि FATF और नैब तरामीम के मुतालिक खुद हुकूमत ने ही हमें पेशकश की और मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन बाद में हमारी ही तजावीज़ को मीडिया में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें अलग से बुलाया और कहा कि आपकी तजावीज़ ठीक है, लेकिन पागल इमरान खान नहीं मान रहा। राना सनाउल्लाह ने यह बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कही। पिछले 3.5 साल में हमने जब भी कोई मौका आया है और इन्होंने अगर हमें जो है वो कहा है कि जी हमारे साथ आप बैठ के बात करें, एक मरहले के ऊपर इन्होंने कहा कि फैटफ के ऊपर लेजिस्लेशन जो है ये स्टेट के मुफाद में है, हम इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ वो तमाम बिल्स जो है वो कई दिन इनके साथ हमने घंटों मीटिंग्स की और उनके नतीजे पे पहुँचे। इन्होंने हमें कहा कि जी आप हमें नैब में भी बताएं, हम नैब में भी जो है वो अमेंडमेंट्स करेंगे। वो इनको एक जो है वो अपना दिया, इनको एक यानी अपना लेक्चर कह लें या एक एडवाइस कह लें कि वो डिस्कस की इनके साथ फारूक एच नाइक साहब ने। इन्होंने वही कागज़ उठाए और हमारे ख़िलाफ़ जो है ये मीडिया में आ गए और हमारे साथ ये तय करके उठे कि जी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, हम इसके साथ, हम इसके ऊपर जो है ना वो कुछ करेंगे। बाद में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए, आगे हम सारे वहाँ पे बैठे थे, स्पीकर हाउस की बात है ये, ठीक है। तो मुझे कहने लगे जरा मेरी इरादे हो के बात सुने। मैं कहा सुनाएं जी। कहते जी मियाँ साहब को आपने मेरा सलाम करना। मैं कहा जी बिल्कुल आज ही कह दूँगा। तो उसके बाद कहने लगा कि यार बातें तो सारी सही थी, हम तो मानते हैं लेकिन वो पागल नहीं मानता, तो आप क्या करें। उसने हमें ये कहा था, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी आप इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर दें। मैं हल्फन कहता हूँ लाएँ से मेरे सामने। अच्छा, इसने ये भी कहा, इसने कहा कि ये शहजाद अकबर के सामने आप जो है ना वो ज़्यादा बात ना करें, ये उसका एजेंट है, ये जाके उसको बताता है सारी बातें।
तो ये माहौल था इनका, इसके बावजूद हम इनके साथ जो है वो बैठते रहे। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे मैच की जो मुल्तान में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 305 रन बनाए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाए।